सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जनवरी 2024 है, साल का वैसे पहला महीना भी होता है। अगर मैं ये बोलूं कि इस महीने को ये 3 चीजें बहुत ये खास बनाती है, तो मैं अभी आपको बारी बारी से बताता हूं कि ये 3 चीजें क्या है जो इस जनवरी को खास बनाती है। पहला है 22 जनवरी, जो कि आप सबको तो पता ही होगा, राम मंदिर का ओपनिंग सेरेमनी। फिर दूसरी चीज जो ये खास बनाती है वो है 26 जनवरी। हम लोगों ने अपना 74th रिपब्लिक डे बनाया। फिर अगर तीसरी चीज जो इस महीने को खास बनाती है तो वो है 28 जनवरी, मतलब आज की ये महफिल। तो जैसा कि ठंडियों का वो मौसम है और वैसे भी अब कुछ ही शायद समय है, तो मैं कुछ लाइनें आपको ये बोलना चाहूंगा कि जितना जीना है जी लो, कि जितना जीना है जी लो सजनी की यादों के लिए, कि जितना जीना है जी लो सजनी की यादों के लिए, क्योंकि अगले 8 महीने तक आप सब तरस जाओगे इसी ठंडी के मौसम के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा ये ठंडियों के जो ये मौसम की क्या कहते हैं याद हमेशा गर्मियों में ही आती है, कि काश वो ये कोहरा, वो ये सर्दियों की ये छुट्टियां वापस आ जाएं। और वैसे भी वो कहते हैं ना, दिल में आग लगाए सावन का ये महीना, वैसे ये दिल में आग तो अगले महीने की 14 तारीख में लगेगी। तो ये कहना चाहूं कि कहने को तो एक अरसा हो गया, कहने को तो एक अरसा हो गया, मैं देखते देखते भूरा हो गया, कि कहने को तो एक अरसा हो गया, मैं देखते देखते भूरा हो गया, लेकिन आज के दिन में भी, लेकिन आज तक भी बड़े से बड़े मजनू अपनी लैला की चाहत और आस में आवारा रह गए। और कहना चाहूंगा कि वैसे एक चीज बहुत क्या कहते हैं ये मस्त लगती है कि फरवरी के महीने से ही 2 चीजें हमेशा ये शुरू होती है। पहले तो सबको पता ही है वैलेंटाइंस वीक, फिर दूसरा बोर्ड का पेपर। इन्हीं दो चीजों से हमेशा ये फरवरी का ये महीना शुरू होता है और इन्हीं 2 चीजों से हमेशा ये खत्म ही होता है। और देखा जाए तो दोनों क्या कहते हैं एक तरीके से टेस्ट भी है। वैलेंटाइंस डे पे सारे के सारे ये मजनू अपने ये प्यार की परीक्षा देते हैं और सारे के सारे ये युवा बच्चे अपने ये बोर्ड के एग्जाम की ये परीक्षा देते हैं। बोर्ड में अगर आप पास हुए तो आप तो या अगली क्लास में ये प्रमोट होंगे या आप ये पास आउट होंगे, और अगर वैलेंटाइंस डे में अगर आप ये पास हुए तो फिर क्या ही कहने, है ना। लेकिन अगर आप फेल हुए तो फिर से 1 साल तक का इंतजार, है ना। और लेकिन वैलेंटाइंस डे की तो बात ही अलग है। लेकिन एक बात है, बोर्ड में तो आप तब भी ये 1st, 2nd, 3rd, 4th आ सकते हो, लेकिन वैलेंटाइंस में आपको हमेशा ये 1st ही आना होता है और कोई चाह रहा ही नहीं। वो तो क्या ही, अरे भैया अगर आप ये 1st नहीं आया और कोई और 1st आ गया तो अब तो भैया आपका तो पत्ता ही कट गया ना। और सर्दियों के मौसम के लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कंबल और रजाइयों पे जो नोक झोंक करना, वो बोलते ना कि नहीं ये वाला क्या कहते कंबल मैं रखूंगा, ये वाली रजाई मैं रखूंगा, कि कंबल और रजाइयों पे जो छोटी मोटी नोक झोंक करना और सुबह तक देर तक सोना, और सुबह तक देर तक सोना, ना नहाने के लिए 1000 बहाने करना,
अब भैया इससे क्या कहते हैं, बड़ा रिस्क क्या ही हो सकता है कि आप ये कोहरे में आप ये जाके ये नहा लो जाके। लेकिन हम आज नहा के आए हैं वैसे। ना नहाने के लिए हजार बहाने करना, इस ठंडी के मौसम की यही एक खास बात है। इस ठंडी के मौसम की एक खास बात है। वैलेंटाइन पे सच्चा प्यार और बैंक जाते वक्त काउंटर पे कैशियर को आपका जेंडर कभी दिखता ही नहीं है। वही ना, जब भी बैंक चले जाओ कैशियर पूछेगा कि सर आपका जेंडर क्या। भैया सामने खड़ा हूं तो मेल ही होगा ना, तभी सारी चीज हमें कोई बतानी पड़ती है। वैसे मुझे किस्सा ये याद आ गया। मेरा एक दोस्त था, वो अनुभव नाम था उसका। तो मैंने उससे एक चीज पूछी थी कि भाई तेरी उम्र हो चुकी है 21, मतलब कि मरने की उम्र नहीं हुई है, मतलब कि थोड़ा बड़ा हो चुका है, परिंदे मतलब ये अब आजाद होने के लायक हो चुके हैं। तो ये बोलना चाहूंगा कि मैंने उसको कहा था कि अब तुझे शायद ये रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। तो उसने मुझे बहुत ही यूजलेस सा मुझे ये बहाना मुझे दिया था। उसने कहा था नहीं यार, जो रिलेशनशिप में आता है क्या कहते हैं, ये लड़की सारा पैसा ये खा जाती है, खत्म कर दी, मेरे लिए कुछ नहीं बचता। तो भैया मैंने उसको कहा कि भैया तू तो अभी से ही ये सिंगल है, तेरी कौन सी अभी ये क्या कहते हैं ये जेब ये पैसों से क्या कहते हैं ये भरी हुई है ना। कौन सा तुझे भी ये अंबानी ने ये गोद ले लिया। तो भैया मेरे हिसाब से ये बस एक यूजलेस सा एक ये बहाना होता है कि ये लड़की क्या कहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में आओ तो भैया कि आपके पास पैसे ही नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बस एक बहाना है। बाकी ये क्योंकि भैया कहते ना प्यार में उम्र देखी जाती है, ना औकात देखी जाती है ना ये धर्म देखा जाता है। तो मत, और वैसे भी तो आपको तो पता ही कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है। लोग क्या कहते हैं ये देश के ये बॉर्डर ये फान के जा रहे हैं। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सच्चा प्यार बस वही होता है, कि सच्चा प्यार बस वही हो गलत बोल दिया, ठीक है। एक बहुत सी, क्योंकि एक कहना चाहूंगा कि दूर होके भी जिनको हम अपने पास समझते हैं, कि दूर होके भी हम जिनको अपने पास समझते हैं, माँ बाप के बाद जो मुसीबतों से बचने के लिए अपनी कवच बन जाए, वो बस सच्चे अपने यार होते हैं।